एक आदमी एक दुनिया का नक्शा खरीद कर लाया, विश्व का नक्शा। कुछ शोध करना था, कुछ उस पर रिसर्च करना था, और आप सब ने देखा है कि दुनिया का नक्शा बड़ा उलझा हुआ होता है। छोटे छोटे देश, नदियां, सागर, महासागर, पर्वत, सब कुछ उसमें अंकित होता है। वो ला करके टेबल पर रखा और तब तक चाय पीने लगा। 5-6 वर्ष का उसका बच्चा था। उसे नक्शे का वैल्यू पता नहीं था, उसका महत्व पता नहीं था। उसे लगा कोई खिलौना है और वो हाथ में लिया और इधर उधर करने लगा। उसी में थोड़ा थोड़ा फट गया, और फट गया तो पूरा ही फाड़ दिया। नटखट बच्चा था, नक्शे को पूरा खंड खंड कर दिया। अब कुछ देर के बाद उसके पिता ने देखा कि ये नक्शा तो पूरा फट गया। बड़ा मुश्किल से तो ये नक्शा मिला था, इतना प्रमाणित नक्शा। सिर पकड़ लिया कि अब क्या होगा, हमें आज ही शोध करना था, आज ही रिसर्च करना था, अब पुनः बाजार कौन जाए। बच्चे पर गुस्सा भी किया, प्रयास भी किया कि चलो फट गया है, खंड खंड हो गया है, खुद से जोड़ लेंगे, लेकिन प्रयास में सफल नहीं हो। उसने प्रयास किया कि नक्शा जोड़ दिया जाए, लेकिन मैंने कहा कि विश्व का नक्शा बड़ा उलझा हुआ था। उलझा है ही, इतने सारे देश हैं, सबकी सीमाएं हैं, इतनी सारी नदियां हैं, महासागर है, सबको दर्शाना और ठीक ठीक दर्शाना ये साधारण काम नहीं है। उसको रिसर्च भी करना था। गुस्सा भी आ रहा है कि बच्चा ने नक्शा फाड़ दिया, और सिर्फ एक बार नहीं फाड़ा था, वो खंड खंड में कर दिया था। अब किस बात का गुस्सा था पिता से पता नहीं, वो नक्शा पर ही उतार दिया। कई बार बच्चों में भी गुस्सा आता है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी नाराज होते हैं, गुस्से में होते हैं। तो कई बार जब गुस्सा आता है, पिता पर तो नहीं उतार सकता, अपने पढ़ने खेलने की चीजों पर उतार देता, फिर उसे ऐसा उतारता है कि उसकी चटनी बन जाती है। उसने भी सारा गुस्सा नक्शे पर उतार दिया, और पिता परेशान कि अब करें तो करें क्या, नक्शा तो पूरा फट चुका है, बच्चे के गुस्से का शिकार हो चुका है। बहुत प्रयास किया, थक करके बैठ गया, बच्चे को डांटा भी। तभी बच्चे ने देखा कि पिताजी दुखी हैं, परेशान हैं। वो फिर नक्शा उठाया, घर में खेलने लगा, और खेलते खेलते अचानक नक्शा जोड़ के ले आया। पिता ने देखा नक्शा जोड़ दिया, 2-3 मिनट में जोड़ दिया। अब इसका दिमाग फिर से चकराया कि जिससे मैं जोड़ ना सका, जिसे मैं सही ना कर सका, ये साधारण छोटा सा बच्चा नक्शा जोड़ लाया। वो माथा ठोक लिया कि किया तुमने कैसे, और तुम्हें तो पता भी नहीं है अमेरिका कहाँ है, रूस, फ्रांस, जापान कहाँ है, चीन कहाँ है, कोरिया कहाँ है, अफ्रीका के देश कहाँ कैसे हैं, नदियां, महासागर, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं, तुमने जोड़ा कैसे। पिता हैरान है कि जिसको जोड़ने के लिए मुझे घंटों लगे, मैं जोड़ ना सका। जिस नक्शे को सही करने में मुझे इतना सारा वक्त गुजर गया, सिर दर्द हुआ सो अलग, और ये बच्चा इतना साधारण तरीके से 5 मिनट भी नहीं लगा, नक्शा जोड़ कर ले आया। उसने पूछा, तुमने ये विश्व का नक्शा जोड़ा कैसे, ये दुनिया को तुमने आपस में जोड़ा कैसे। उस बच्चे ने कहा, मैंने विश्व का नक्शा जोड़ा ही नहीं। कहा नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र था, और मैंने सिर्फ आदमी को जोड़ दिया, क्योंकि आदमी का हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सबको पता है, आंख कहाँ है, नाक कान कहाँ है, वो पता है, मैं स्कूल में सीखा था, इसलिए मैंने सिर्फ आदमी को जोड़ दिया। और आप देखेंगे कि आदमी को जोड़ा और ये विश्व का नक्शा जुड़ गया। बहुत बड़ा संदेश उस बच्चे ने दे दिया कि मैंने तो सिर्फ आदमी को जोड़ा है, मैंने दुनिया को नहीं जोड़ा है। और ध्यान रहे, आदमी के जुड़ते ही ये पूरा संसार जुड़ गया, आदमी के जुड़ते ही ये पूरी दुनिया जुड़ गई। आज हम दुनिया को जोड़ने को
राज्यों को जोड़ने की बात करते हैं। उस बच्चे ने संकेत दिया कि यदि इंसान को जोड़ा जाए, यदि इंसान को आपस में मिलाया जाए तो ये दुनिया जुड़ सकती है, ये देश समाज जुड़ सकता है, ये बिखरा हुआ समाज, ये बिखरी हुई दुनिया, ये बिखरे हुए देश, ये सब जुड़ सकते हैं। जरूरत है इंसान को जोड़ने की। आज इंसान को जोड़ने की शिक्षा नहीं मिलती। घर कैसे जोड़ा जाए, धन कैसे जोड़ा जाए, प्रसिद्धि कैसे जोड़ा जाए, इसकी शिक्षा तो हम बच्चों को देते हैं, लेकिन इंसानियत को कैसे जोड़ा जाए, इस देश को कैसे जोड़ा जाए, इसकी शिक्षा मुश्किल से ही कोई पिता अपने बच्चों को देते हैं। बच्चा जन्म लेता है, आप उसे परिचय कराना शुरू करते हैं कि ये माता हैं, ये पिता हैं, ये दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मौसा, सबसे परिचय करा देते हैं, मित्र हैं। थोड़ा बड़ा होता है, उंगली पकड़कर आप घुमाते हैं, ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारा घर है, ये दुकान है, ये तुम्हारा विद्यालय है। लेकिन कभी भी आप उंगली पकड़कर आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि ये तुम्हारा देश है, ये देश की संस्कृति है, ये देश की सभ्यता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये बुद्ध, महावीर, कबीर है, ये सुर तुलसी मीरा है, ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद है, ये मीराबाई हैं, ये लक्ष्मीबाई हैं। आप ऐसा परिचय नहीं कराते। आप उन्हें धन से परिचय कराते हैं, आप पद से परिचय कराते हैं, रिश्ते नातों से परिचय कराते हैं, इसलिए वो उन्हीं में उलझता रह जाता है, उन्हीं में उसका जीवन बीत जाता है। लेकिन जब आप महापुरुषों से परिचय कराते हैं, देश की संस्कृति सभ्यता से परिचय कराते हैं, वही बच्चे होनहार बनते हैं, वही बच्चे समाज के खेवनहार बनते हैं, सुधारक बनते हैं। हम ऐसा करते नहीं हैं। उस बच्चे ने संकेत दिया कि यदि इंसान को जोड़ा जाए तो दुनिया जुड़ सकती है। अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, इंसानों को जोड़ने की जरूरत है। और वो कला सत्संग से मिलती है कि हम इंसान को कैसे जोड़ें, हम एक दूसरे से कैसे जुड़ें। टूटने का कारण क्या है? जुड़े तो सबसे थे, जुड़े ही हैं, टूटने का कारण क्या है? हमारा समाज, हमारा घर टूटता ही स्वार्थ के कारण है, टूटता ही अहंकार के कारण है। परिवार में स्वार्थ आया, परिवार टूट गया, अहंकार आया, परिवार समाज दोनों टूट गए। टूटने का कारण पता चल गया, जुड़ने का कारण भी पता चल जाएगा। जो कारण से टूटता है उस कारण को जीवन में ना लाइए, जुड़ गया। अहंकार और स्वार्थ का त्याग हो गया, समझना समाज जुड़ गया, परिवार जुड़ गया, इंसान जुड़ गया। इसलिए तो सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि सत्संग भी आइए, और चाहते हैं जीवन में कोई बदलाव, चाहते हैं कोई परिवर्तन, तो सत्संग में आना, तो कामना, क्रोध, मोह, अहंकार को त्याग करके आना। संत दर्श को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सदगुरु कहते हैं अगर गुरु संत का भी दर्शन करना, सत्संग भी जाना, तो माया को, मोह को, अहंकार को बाहर छोड़ देना। क्योंकि ये माया, ये मोह, ये अहंकार पैर में पहने जाने वाले चप्पल और जूते के समान हैं, जिसे अंदर ले जाना उचित नहीं है। मंदिरों के बाहर लिखे होते हैं कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारें। वो इसलिए लिखे होते हैं क्योंकि जूते चप्पल अशुद्ध माने जाते हैं, अपवित्र माने जाते हैं। उससे भी भयंकर हमारा क्रोध और अहंकार है, माया है। सदगुरु कहते हैं मंदिर में जाते हो जूते चप्पल उतार देते हो, घर आइए संतों के पास जाइए तो जूते चप्पल की भांति अपने अहंकार और माया को भी उतार दीजिए। वो साथ रहेगा तो सत्संग में तो रहेंगे, पर सत्संग आप में नहीं आ पाएगा। अहंकार साथ में रहेगा, माया साथ में रहेगी, तो तन तो सत्संग में रहेगा, मन कहीं बाहर रहेगा। और यदि अहंकार छोड़कर आ गए, माया छोड़कर आ गए, तो सत्संग तक आने में जितने कदम आप चले होंगे वो आपका चलना तीर्थ हो जाएगा, वो यज्ञ हो जाएगा। उसके लिए फिर यज्ञ की वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि मन
से अहंकार और माया आपने उतार दिया, तो सत्संग में साहब कहते हैं ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, फिर करोड़ों यज्ञ के समान आपकी यात्रा होगी। फिर अगर आप सत्संग में आए हैं और कोई पूछे कि तुमने तीर्थ की यात्रा की है, तुमने सत्संग सुन लिया, आप कह सकते हो कि हमने सत्संग सुना तो तीर्थ की यात्रा तो हो ही गई, हम संत का दर्शन किए तो यज्ञ तो हो ही गया। काशी, बनारस, प्रयाग आदि तीर्थों में हमारा जाना जितना महत्वपूर्ण नहीं होता, अगर हम अहंकार और माया त्याग कर संत दर्शन को चले गए, उससे बड़ा फल हमें मिलता है। तो इंसानियत को जोड़ना है, संसार को जोड़ना है, तो सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जो तोड़ने का कारण बनता है, जो विचार विखंडन के कारण बनते हैं, हमें उसका त्याग करना है। हमारा बना बनाया घर टूटता है, बना बनाया समाज टूटता है, मित्रता टूटती है, इन सब में एक ही कारण है, वो स्वार्थ है। और स्वार्थ किन चीजों का होता है? धन का, पद का, घर का, वस्तुओं का। और ये आपका नहीं है, किसी का नहीं है, ये प्रयोग के लिए मिला, प्रयोग कर लीजिए, स्वार्थ क्या करना। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं सबसे पहले समाज को जोड़ने का भाव रखिए, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति निष्ठा का भाव रखिए, श्रद्धा और समर्पण का भाव रखिए। यही आपको महत्वपूर्ण बनाएगा, यही आपको बड़ा बनाएगा। आदमी बड़ा धन से नहीं होता, आदमी पद से बड़ा नहीं होता, बड़ा वह होता है जिसका स्वभाव बड़ा होता है, बड़ा वह होता है जिसका दिल बड़ा होता है, बड़ा वह होता है जिसके अंदर करुणा के भाव हैं, स्नेह के भाव हैं, प्रेम के भाव हैं। तो उस बच्चे ने नक्शा जोड़ दिया क्योंकि उसने इंसान को जोड़ दिया। उस बच्चे ने इंसान को जोड़ना जान लिया तो समझना कि हमने दुनिया को जोड़ना जान लिया। आज हमारे बच्चे रास्ते बिगड़ते, बच्चों के रास्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे धर्म और संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। आज के समाज में अगर हमारे बच्चे और बच्चियां धर्म से दूर हो रहे हैं, इसका कारण स्वयं धर्म नहीं है, इसका कारण धर्म की प्रस्तुति करने वाले हैं। वो सही से प्रस्तुति कर नहीं पाते हैं, माता पिता भी वो शिक्षा, वो संस्कार नहीं दे पाए। इस वजह से आज हमारे बच्चे धर्म से दूर हो गए, संस्कृति से दूर हो गए, राष्ट्रभक्ति से दूर हो गए। अब कई बच्चों को आप कहिए कि थोड़ा कविता सुनाओ, तो कोई कोई होगा सुना देगा, लेकिन आप कहिए बच्चों से कि थोड़ा देशभक्ति गीत सुनाओ, तो बच्चे मुश्किल से सुना पाएंगे। हमें नहीं लगता कि कहते ही कोई बच्चा सुना देगा। आप किसी बच्चे को कहिए कि चलो देशभक्ति गीत सुनाओ, वो सिर खुजलाएगा, और आप कहेंगे कोई गाना सुनाओ तो एक कहेंगे 5 सुना देगा। गाना तो नहीं सिखाया गया विद्यालय में, कहां से सीखा? क्योंकि घर में भी सुने जा रहे हैं, रास्ते में भी वही कानों में ध्वनि पड़ रहे हैं, विद्यालय में भी चोरी छिपे शिक्षक भी बजा रहे हैं। ये नैतिक पतन करने का जो प्रचलन सा चल पड़ा है, ये देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। हम कहते तो हैं कि हम सब भारतीय हैं, हमारा देश बहुत ही धर्म प्रधान देश है, संस्कारवान देश है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? ये छोटे छोटे बच्चे, जब हम इसके भीतर राष्ट्रीयता नहीं भर पाए, जब इसके भीतर हमने संस्कार नहीं डाला, तो ये बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे? ये समाज को जोड़ेंगे नहीं, ये राष्ट्र को जोड़ेंगे नहीं, ये समाज के टूटने के कारण बनेंगे, ये राष्ट्र के विखंडन के कारण बनेंगे। आज समाज में जो उथल पथल है, आज समाज में जो इतना सारा आंधी तूफान चलते हैं विकारों के, और जहां तहां समस्याएं हैं, इसका कारण कौन है? कभी सोचिए,
कि ये जो आज के युवा हमारे रास्ता भटक रहे हैं, आज के बच्चे बच्चियां रास्ता भटक रहे हैं, अपनी संस्कृति छोड़कर, अपनी सभ्यता छोड़कर के जो पाश्चात्य के पीछे भाग रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या वो गर्भ से सीख कर आए हैं, या पाकिस्तान वालों ने शिक्षा दी है, कि चीन वालों ने, कि अमेरिका वालों ने? ये कहीं ना कहीं आपके ही बीच में उन्होंने सीखा है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, आपके जीवन शैली से सीखा है। अगर आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया होता तो आपके द्वारा आपके बच्चों में वो परिवर्तन निश्चय ही उतरता। अपवाद ही होता है कि माता पिता के संस्कार बच्चों में नहीं उतरते, वरना माता पिता के ही संस्कार बच्चों में उतरते हैं। अगर माता पिता का जीवन में, माता पिता के जीवन में अगर राष्ट्रीयता आ गई है, माता पिता गुरु की भक्ति आ गई है, तो निश्चय ही बच्चों में आएगी। कोई अपवाद होता है कि माता पिता राक्षस होते हैं और बच्चे धर्मात्मा बन जाते हैं, वो कोई प्रहलाद होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर तो यही होता है कि माता पिता अगर नंद हैं, देवकी हैं, वासुदेव हैं, यशोदा हैं, तो ही बच्चे कन्हैया बनते हैं, तो ही बच्चे बलराम बनते हैं। और कहीं माता पिता रावण और मंदोदरी हो गए तो बच्चे मेघनाद बनते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि माता पिता का बड़ा रोल है इस समाज के निर्माण में, माता पिता का बड़ा रोल है इस राष्ट्र के निर्माण में। अगर सजग ना हुए तो यही बच्चे जिनके ऊपर आपको बड़ा नाज है, वो आपके नाज को नाराज कर देगा, वो आपके विचारों को बदल देगा कि नहीं, हम उस लायक नहीं, हम उस काबिल नहीं, क्योंकि हमने उसे वो रास्ता, वो शिक्षा नहीं दिया। बाहरी शिक्षाओं के प्रति तो हम जागरूक करते हैं, हम सब शिक्षित बने, ये तो नारा लगता है। हम सब संस्कारी बने, ये नारा नहीं लगता, ये घोषणा नहीं होती। तो मैंने कहा अपने बच्चों को आप परिचय तो करा देते हैं दुनियादारी से, पर उन्हें परिचय संस्कृति से नहीं कराते। अभी किसी से पूछ दिया जाए भारत की संस्कृति क्या है, अधिकांश लोग सिर इधर उधर करने लगेंगे कि पता नहीं। एक बार मैं एक बच्चे से पूछा कि बताओ भगत सिंह कौन थे? वो इधर उधर झांकने लगा पिताजी की तरफ, वो अपने पिता की तरफ। पिताजी खुद नहीं जानते थे, बिहार की घटना है। मुझे लगा पिताजी तो उनके जानते ही होंगे, वो बता देंगे। तो पिताजी मेरे तरफ देखकर कहते हैं, साहब ये तो हमें भी पता नहीं है, कैसे बच्चा बताए? मैंने कहा भगत सिंह को नहीं जानता। तो मैंने कहा किसको जानता है आपका बेटा, पूछ के जरा बताना। मैं इतना कहा कि तो किसको जानते हो, कोई फेमस आदमी का नाम जानते हो? वो 2-3 हीरो का नाम एक साथ ले लिया कि हम सबको जानते हैं। पिताजी ने कहा देखिए मेरा बेटा बड़ा ज्ञानी है। मैं कहा अज्ञानी। आज समस्या ये है कि बेटा बैठा है और पिता रिमोट लेकर के टीवी चालू करता है। और एक पिता की सच्ची घटना है, उसने टीवी चालू किया, बच्चे को बैठाया और फिल्म चल रही थी, उसमें कोई हीरो था। बेटा को पिता कह रहा है बताओ ये कौन हीरो है, कोई नया रहा होगा? तो बेटा कहा नहीं जानता। वो थप्पड़ मार दिया कि इतने दिन से दिखा रहा हूं, तुम हीरो को नहीं पहचानते? चैनल बदला, कोई फेमस हीरो आ गया। बेटे ने कहा हाँ मैं इसको जानता हूं। बेटा कि इस जानकारी से पिता खुश हुआ, ताली बजाया कि मेरा बेटा ज्ञानी हो गया। मैंने कहा ये ज्ञान होना नहीं है, तुम ऐसे लोगों को परिचय दे रहे हो, तुम ऐसे लोगों से परिचय करा रहे हो जो इस समाज को, इस संस्कृति को डुबाने में आगे बढ़ रहे हैं। इस देश की संस्कृति को डुबाने में, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने में ये बॉलीवुड वाले, ये हीरो हीरोइन का सबसे बड़ा हाथ है। और आपके बच्चे इन्हें अनुसरण कर रहे हैं, आपके बच्चे इनके पीछे जा रहे हैं, इन्हें फॉलो कर रहे हैं। आज मैं किसी बच्चे से कहता हूं तुम्हारा आदर्श कौन है, तो किसी हीरो का नाम लेता है। बच्चियों से पूछता हूं तुम्हारा आइडल कौन है, किसी हीरोइन का नाम लेते हैं। मैंने तो कभी किसी बच्चे से नहीं सुना कि मेरा आइडल भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, या राम है, कृष्ण है, कबीर है। किसी से नहीं सुना। सोचो उसकी दिशा क्या होगी। एक समस्या और आई, पहले बच्चे का जन्म घर में होता था, दाई होती थी, माता पिता होते थे, आसपास वही संस्कृति, वही संस्कार होते थे। वो जन्म भी लेते थे, उसके बाद भी उन्हें वही भजन कीर्तन सुनने को मिलता था। अब बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है। अब जहां जन्म हो रहा है बगल में ही टीवी चल रही होती है, कुछ कुछ आवाजें तो आती ही।
अब टीवी में न्यूज चल रहा है, वहाँ इतने लोग डूबे, इतने लोग मरे, इतने आतंकवादी मारे गए, सैनिक शहीद हुए, यहाँ हत्या हुई, यहाँ बलात्कार हुआ, ये सारी घटनाएं वहाँ चल रही है। भले ही सुनाई ना दे, माहौल तो वही होता है, वातावरण तो वही होता है, वहाँ खड़े हुए लोग के भीतर की ऊर्जा तो वही होती है। कोई बहुत चीजें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी के भीतर कौन सी ऊर्जा मौजूद है वो बच्चों पर जल्दी असर कर जाता है। अगर किसी के भीतर नकारात्मक ऊर्जा है, किसी के भीतर निगेटिव एनर्जी है, वो जल्दी बच्चों पर जाती है। तो समस्या तो एक थोड़े है, जन्म अस्पताल में हो रहा है, बच्चे वहां से वही चीजें जान करके सीख करके ही घर लौटते हैं। हमें लगता है वो छोटा सा नन्हा सा अबोध बालक है, इसे क्या पता, पर सच पूछिए तो वो कोरा कागज है, रिकॉर्डिंग मशीन समझना। जो घटनाएं घटेगी वो रिकॉर्ड होते चली जाएगी। उसे अबोध न समझें, उसे कोरा न समझें कि एकदम ये अबोध है, नादान है, बेहोश है। बेहोश नहीं है वो, उसके पास बोलने का सामर्थ्य भले ना हो, उसके पास कुछ व्यक्त करने का सामर्थ्य भले ना हो, पर सुनने का सामर्थ्य है, देखने का सामर्थ्य है। और उसका जो रिकॉर्डिंग मशीन अंदर है ना, वो आपसे भी बढ़िया है, अभी अभी उसका फ्रेश है, नया है, जो कुछ भी देखेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं अगर समाज राष्ट्र को जोड़ना है तो सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कारी बनाना, तो सबसे पहले उनके भीतर राष्ट्रीयता भरना। आप ये चेष्टा करिए कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने ना बने, वो राष्ट्रभक्त बनने चाहिए, वो एक सच्चा इंसान बन सके, ये चेष्टा आपकी हो। और जब आपके बच्चे राष्ट्रभक्त बनेंगे, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति उनकी श्रद्धा जगेगी, तो समझना कि आप एक सफल पिता हुए, आप एक सफल मां हो गए। माताओं को अपने बच्चों पर गर्व तब होना चाहिए जब उनके बच्चे राष्ट्र के लिए समर्पित हो सकें, उनके बच्चे समाज के लिए जी सकें। आजकल तो बच्चा कुछ अच्छा व्यक्तिगत रूप से करता है, हम खुश होते हैं, होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी खुशी तब बढ़नी चाहिए जब आपके बच्चे समाज, राष्ट्र के लिए कुछ करने को तत्पर हो। और ये देश हमारा वीरों का देश है, वीरांगनाओं का देश है, संतों का देश है, साध्वियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ कि मिट्टी में ही वीरता है, लेकिन आज पता नहीं कौन सी नजर लगी है हमारे देश को कि आज जहां देखो वहीं कायरता है। आज तो छोटे छोटे बच्चे कायर होते जा रहे हैं। माताएं अपने बच्चों को बिल्ली से डराती है, चूहे से डराती है, इसलिए छोटा छोटा बच्चा डरपोक हो रहा है। जिस देश में कभी 2 वर्ष का बच्चा भरत शेर के ऊपर सवार होकर के दांत गिनने का सामर्थ्य रखता था, उसी मिट्टी में आज के बच्चे इतने कायर हो सकते हैं, ये सोचा नहीं। इतनी कायरता हमारे देश में कहां से आई? जिस देश की मिट्टी में वीरों का जन्म होता हो, जिस देश की मिट्टी में वीरांगनाओं का जन्म होता हो, वहां के बच्चों को अब डराते हैं चूहे, बिल्ली, कुत्ते से। ये कायरता ही तो है। बहुत से लोग कॉकरोच से डर जाते हैं, छिपकली से डर जाते हैं, देखा नहीं कि लगेगा जैसे काल आ गया। अब डरने का मतलब सावधानी रखिए, डरिए मत। और नहीं डरने का मतलब यह भी नहीं है कि सामने से ट्रक आ रही है और आप सामने खड़े हो जाएंगे, नहीं मुझे डर नहीं लगता, फिर ये मूर्खता हो जाएगी। डरने का मतलब यहां डरने से नहीं, आप सावधानी रखिए, डरिए मत। अगर ट्रक आ रही है साइड हो जाइए। एक आदमी ने कहा मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं तो नाग के मुंह में उंगली डाल दूंगा। मैं कहा फिर राम नाम सत्य हो जाए। अब निर्भय हो इसका मतलब नाग के मुंह में उंगली नहीं डालना है। निर्भय हो इसका मतलब कुछ रचनात्मक काम करना है। निर्भय हो इसका मतलब यह है कि समाज के लिए जीना है, राष्ट्र के लिए जीना है, भागना नहीं है, अपनी समस्याओं से भागना नहीं है, अपने दुखों से भागना नहीं है। ये निडरता होनी चाहिए कि कहीं भी हमें कोई जिम्मेदारी मिल जाए, हम अकेले ही सही हम करने का सामर्थ्य रखेंगे। माता पिता गुरु का सम्मान हो, राष्ट्र का सम्मान हो, वह करने का संकल्प और सामर्थ्य लेकर खड़े रहेंगे। निडर होने का मतलब यह है, यह नहीं कि सांप है तो मुंह में उंगली डाल दिया, कि शेर आया तो उसके पिंजरे की तरफ खुद से चल दिए। अब वो अपने स्वभाववश खा गया तो क्या करो?
तो वहां निडरता नहीं, वहां सावधानी चाहिए। तो हम अपने बच्चों को भी कायर बनाते जा रहे हैं। बच्चे कायर तो बन ही रहे हैं, स्वार्थी बन रहे हैं। ये कायरता और स्वार्थ हमारे देश को बेड़ा गर्क कर रहा है। आज जो आपके देश के नेताओं से आपको शिकायत है, वो कौन है? वो डायरेक्ट चांद से थोड़े उतरे हैं। अगर आज के नेता स्वार्थी हैं, स्वार्थपरता की राजनीति में पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ही समाज से गया है, आपसे ही शिक्षा लेकर गया है और वहां जाकर के वो स्वार्थी बना है। उसने सिर्फ बोलना जान लिया, आपके बीच आया, 150, 200, 1000, 10,000 लोग इकट्ठे हुए, घोषणा इतनी कर दिया जैसे कि कल ही काम शुरू होगा और जीत गया तो आप जाइए तो पहचानेगा नहीं। तो झूठ और स्वार्थ कहां से आया? वो आपसे ही सीखा है। अगर आपने सही संस्कार देना शुरू कर दिया और आपके ही बच्चे मान लो सरपंच बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, और अगर उसके भीतर में राष्ट्र सेवा का भाव है, मातृ पितृ गुरु भक्ति का भाव है, तो वो राजनीति में भी जाएगा तो देश दुनिया में नाम रोशन करेगा, समाज का उद्धार का काम करेगा। आप अपने बच्चों को दिव्य संस्कार देंगे तो आप गौरवान्वित होंगे, आपका कुल गौरवान्वित होगा, आपका समाज गौरवान्वित होगा, ये देश गौरवान्वित होगा और हम देश के निर्माण में भूमिका निभाएंगे। लेकिन आज हमारे देश में इतना विखंडन है, समाज में इतना विरोधाभास है कि आज हमारी यात्रा ही बिखर गई। आज राष्ट्रभक्ति के नाम पर लोग कहते हैं कि हमें क्या मतलब है देश भाड़ में जाए, हमें तो नौकरी से मतलब है, हमें तो खाने से मतलब है, हमको पेट भर जाए फिर देश मरे चाहे जी, हमें कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई तो देश गुलाम होते देर लगेगा, देश गुलाम हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं ये स्वार्थपरता नहीं चाहिए। आप खाइए, पेट भरिए, लेकिन जरा याद करिए अगर यही सोच महाराणा प्रताप ने रखी होती तो क्या होता? यही सोच वीर शिवाजी ने रखी होती तो क्या होता? लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि भले ही जंगल में रहना पसंद कर लूंगा, भले ही अपना राज्य छोड़ना पड़ जाए, भले ही घास की रोटियां खा लूंगा, लेकिन मैं मुगलों से समझौता नहीं करूंगा। मैं देश के लिए मरूंगा, देश के लिए जीऊंगा, इसकी एकता अखंडता के लिए जीऊंगा। हम आज उनकी प्रेरणा कहां लेते हैं? वो हमारे लिए ही तो जंगल चले गए, राज्य छोड़ा, परिवार छोड़ा, अंतिम श्वास तक लड़ा, और जब भूख लगी तो घास की रोटी बनाकर खाए। सोचो कितना राष्ट्र के लिए समर्पण था कि निजी स्वार्थ, निजी सुख को कहीं ध्यान नहीं दिया। और आज हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए कुछ करना पड़े तो हम सिर घुमा लेते हैं कि नहीं नहीं हमें मतलब नहीं, तुम लोग जाओ, हमें तो नौकरी मिल जाए, रोटी मिल जाए बस। और ये हमारा वही देश है जहां रोटी और सब्जी के लिए हम सरकारें बदल देते हैं कि नहीं सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें तो रोटी चाहिए। सही सरकार है तो हम रोटियों पर ही हम वोट डाल देते हैं। किसी ने घोषणा कर दिया कि हम इतना फ्री में दे देंगे, हम वोट उसी को दे आते हैं, भले ही वो देश के साथ गद्दारी कर रहा हो। किसी ने घोषणा कर दिया कि हम ये सब कर देंगे फ्री का, हम फ्री के पीछे चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि नीयत किसकी क्या है। अगर कोई राष्ट्र के लिए खड़ा है, कोई राष्ट्र की सीमा सुरक्षा के लिए खड़ा है, कोई राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़ा है, अगर वहां हमारी दृष्टि नहीं जा रही तो निश्चय ही हम स्वार्थी हैं और हम ही देश के बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम खुद ही देश के निर्माण में बाधक बन रहे हैं। श्रम से आप सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपने राष्ट्र को जाना, राष्ट्र की संस्कृति को जाना, अपने देश की सभ्यता को जाना, तो ये गलतियां कभी नहीं करेंगे। पहले गुरुकुल होते थे, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां गुरुजी समझाते थे कि माता पिता गुरु और देश, ये चार ध्यान रखना। माता प्रथम गुरु हैं, पिता द्वितीय गुरु हैं, और जो सदगुरु हैं जो तुम्हें जीवन से मुक्ति की ओर जाने का दिशा देंगे, जो तुम्हें परम सत्य का ज्ञान देंगे, वो तीसरे नंबर पर है। और देश की भक्ति, क्योंकि जिस देश में हम सब जन्म लिए हैं, यह देश हमारे लिए सबसे ऊंचा है। इसकी एकता अखंडता के लिए अगर अपने प्राण भी सहर्ष समर्पण करना पड़े तो सौभाग्य समझना। जो देश की सुरक्षा के लिए जवान खड़े हैं सीमाओं पर, नमन करना कि वो हमारे सुख शांति के लिए वहां धूप हो, गर्मी हो, वर्षा हो, जाड़ा हो, खड़े रहते हैं। जलपान
करते करते कभी दुश्मन की गोलियां सीने को छलनी कर जाती है, लेकिन वो खड़े हैं ताकि हमारे देशवासी सुखद नींद ले सके, सुख से रह सके। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था कि हम देश के आज़ादी के लिए लड़ेंगे, देश आज़ाद होगा, हमारा देश एक बनकर जिएगा, नेक बनकर जिएगा। आज हम जातियों में बट गए, संप्रदायों में बट गए, धनी अलग हो गए, गरीब अलग हो गए, छुआछूत आ गया, एक दूसरे में विखंडन आ गया। क्या यही सपना देखा था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने? क्या यही सपना देखा था हमारे महापुरुषों ने? हम कहाँ देश को ले जा रहे हैं? हम आज जागे नहीं हैं, हम सोए हुए हैं। इसीलिए हमारी यात्रा पाश्चात्य जगत की ओर है, इसलिए हमारी यात्रा आज अलग कल्चर में जा रहा है। आज हम संस्कारों से अपना नाम रोशन नहीं करना चाहते। पहले हमारे यहाँ के सती साध्वी, हमारे यहाँ के वीर वीरांगना, हमारे यहाँ के संत, हमारे यहाँ के लोग अपनी साधना से, अपने ज्ञान से दुनिया में नाम कमाते थे। आज एक होड़ सी चल पड़ी है, अंग प्रदर्शन करके, नाच गा करके अपना नाम रोशन करना है, अंग दिखा करके हम अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। ये संस्कृति हमारी कहाँ जा रही है? मर्यादाओं में हमने जीना छोड़ दिया, संस्कारों में हमने जीना छोड़ दिया। और जब संस्कारों में हमने जीना छोड़ दिया तो हम इंसान ही नहीं रह गए। आज किसी को पीड़ा में देखते हैं तो हमारे भीतर संवेदना नहीं जागती। पहले लोग होते थे, किसी एक जानवर को भी पीड़ा में देख लिया तो बिना उसे सही किए वो निकल नहीं सकते थे। पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित होते थे उसे ही तो संत कहा गया। आज हम दूसरे को दुख में देखते हैं तो मजा आता है। पहले लोग दूसरों को दुखी देखते थे तो रो पड़ते थे कि कैसे उसे ठीक करें, कैसे उसके काम आ जाए। आज हम दूसरे को दुखी देखते हैं तो हम मन ही मन मुस्कुराते हैं कि अच्छा हुआ, बड़ा कल जो है डिंग हाँकता था, अच्छा हुआ, मजा आ रहा है। ये भीतर चलता है, हमारी संवेदना शून्य हो गई। और यही कारण है कि आज बच्चे माता पिता को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें भी वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं कि जाइए आपकी सेवा पूरी हुई, अभी आने जगह। और वृद्धाश्रम बनते चले जा रहे हैं हमारे देश में। आज हमारे देश में वृद्धाश्रम बन रहे हैं, लोग खुश होते हैं कि हमने वृद्धाश्रम बनाया। मैं कहता हूँ देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ वृद्धाश्रम बन रहा है। आज इसी देश में लोग महादेव को जगत पिता मानते हैं, इसी देश में दुर्गा को जगत जननी मानते हैं। मैं कहता हूँ दुर्भाग्य है इस भारत देश का कि जहाँ जगत पिता के रूप में महादेव मौजूद हैं, जहाँ जगत जननी के रूप में दुर्गा मौजूद हैं, और वहाँ अपना ही माँ बाप वृद्धाश्रम में अगर आंसू बहा रहा है तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। जगत पिता के होते हुए अगर आपका अपना पिता रो रहा है, जगत जननी के होते हुए अगर आपकी अपनी ही माँ रो रही है, तो क्या करोगे इस जगत पिता का? अगर आपको शिव में जगत पिता दिख रहा है तो अपने पिता में अपना पिता क्यों नहीं दिखता? शिव जी की पूजा तब सार्थक होगी, माता दुर्गा की पूजा तब सार्थक होगी जिस दिन आपने नारी मात्र का सम्मान करना जान लिया। अपने माँ का तो करिए ही, समस्त नारी समाज का जिस दिन सम्मान का भाव जगा, समझ जाना आपने दुर्गा की उपासना कर ली। जिस दिन समस्त नारी सम्मान का भाव जगा, समझना आपने माता सरस्वती की उपासना कर ली। और जिस दिन समस्त पुरुषों के प्रति, समस्त लोगों के प्रति प्रेम का भाव जगा, श्रद्धा का भाव जगा, समझना शिव की उपासना हो गई। लेकिन आज हमारा देश कहाँ जा रहा है? आज वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। और हमारे बुजुर्गों को वहां जाकर के आंसू बहाना पड़ता है। आपस में बातें करते हैं, दो बुजुर्ग बातें कर रहे थे, अलग अलग घर से आए थे। एक ने कहा आपका बेटा क्या करता है? कहा मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर है। एक ने कहा आपका का? मेरा बेटा बड़ा वकील है। आप यहाँ कैसे? का बहू आ गई है, बाहर रहते हैं, अब मिलते नहीं हैं, कैसे सेवा नहीं कर पाएंगे, घर में क्या करोगे, जाओ वृद्धाश्रम पैसा भेज दें। बड़ा सपना देखा था हमने कि पिता हैं, बच्चे हमारे हैं, हम पिता हैं, बहू आएगी, साथ रहेंगे, समय से भोजन मिलेगा, सेवा होगी और जीवन खुशी खुशी कटेगा। लेकिन सारे सपने टूट गए, सारे ख्वाब टूट गए। अब बच्चे का मुंह भी देखना मुश्किल हो गया, एक पोता भी आ गया है, उसे भी देखना मुश्किल हो गया। अब देख नहीं पाते हैं। बेटा बहु साल में एक आध बार आए तो आए, वरना फोन पर बात भी नहीं करते। अब यहाँ ये काल कोठरी ही हमारा सहारा। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं और ज्यादा हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप तक को नहीं छोड़ रहे। सोचो देश कहाँ जा रहा है। और हम कहते हैं कि हम सब भारतीय,
हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। ये कैसा सनातन, ये कैसा हिंदू होना? सनातनी का अर्थ ही होता है जिसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, सत्य है, अहिंसा है, जो अपने माँ बाप तो छोड़िए, जो दूसरे अपरिचित को भी उतना ही सम्मान देता है, उतना ही प्रेम करता है जितना कि अपना माँ बाप हो, वो सनातनी है। जो मांस मछली से दूर है, मदिरा से दूर है, वो सनातनी है। जो भाई में राम को देखता है, भरत को देखता है, वो सनातनी है। जो जननी सम जानहु पर नारी, इस भाव को जीवन में धारण करता है, वो सनातनी है। और आज सनातनी कहलाने वालों को देखिए, कहते हैं हम सनातनी हैं और अपने भाई से विवाद है, नशा है, दुर्व्यसन है, छल है, कपट है, पर सनातनी है। मैं अक्सर कहा करता हूं, सनातनी होना सरल नहीं। और सनातनी कोई जाति का टाइटल नहीं है कि पिताजी हैं तो हम भी हो गए। ये सिद्ध करना पड़ता है कि हम सनातनी हैं कि नहीं। मैं कहा करता हूं, मान लीजिए पिताजी के टाइटल में साहू लगा है तो बेटा साहू लगा सकता है, वो जाति का टाइटल है। लेकिन पिताजी डॉक्टर हैं तो बेटा डॉक्टर बन करके कहीं क्लिनिक खोल सकता है क्या बिना पढ़े? पिताजी आर्मी में हैं, ऑफिसर हैं, बेटा कहे मैं भी आर्मी हूं, मैं भी ड्रेस पहन के घूमूंगा, होगा? पिता डॉक्टर हैं तो बेटे को भी वही MBBS MD करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। वो पिता के डॉक्टरी का प्रमाण अपने ऊपर नहीं चिपका सकता। पिता ऑफिसर हैं, बेटे को भी ऑफिसर बनने की तैयारी करनी पड़ेगी। पिता वकील हैं, बेटे को भी वकालत पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह से अगर पिता सनातनी हैं, पिता धार्मिक हैं, पिता ज्ञानी हैं, पिता संस्कारी हैं, बेटे को भी सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा धारण करना पड़ेगा। राष्ट्र के लिए, माता पिता, गुरु के लिए श्रद्धा का भाव रखना पड़ेगा, तब वो सनातनी। जो भाई में प्रेम न देख पाया, जो भाई के प्रति श्रद्धा न रख पाया, जो जीवों के प्रति करुणा का भाव न रख पाया, जो नारियों में मातृत्व का दर्शन न कर पाया, वो कहता है मैं सनातनी हूं। मैं उसे सनातनी नहीं मानता, मैं उसे आज का राक्षस मानता हूं। मैं सीधा कहता हूं, जो व्यक्ति मांस न छोड़ पाया, मदिरा न छोड़ पाया, जो भाई से प्रेम न कर पाया, माता पिता गुरु का सम्मान न कर पाया, जो धर्म में आस्था न रख पाया, वो आदमी तो नहीं हो सकता, वो राक्षस होगा। भले ही वो हाथ में झंडा उठा ले, पर वो झंडा उठाता तो है। आज सनातन का झंडा, हिंदू धर्म का झंडा हम उठा के घूमते तो हैं, लेकिन पता नहीं रहता वो झंडे के ऊपर का जो कपड़ा है वो हट जाता है और हाथ में से डंडा रह जाता है। फिर हम आपस में से लड़ते हैं और लड़ाते हैं। वो कपड़ा कब का हट गया, वो सनातन कब का हट गया? हमारे हाथ में से लड़ाई के लिए डंडे रह जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ये देश साधारण नहीं है। दुनिया इस देश के सामने नतमस्तक हुआ करती थी। ये देश ऐसा है जो दुनिया को रास्ता दिखाया करता था। ये देश ऐसा है जो दुनिया को जीने का राह दिखाया करता था। आज दुनिया इतनी आगे निकल गई है, हमारी ही संस्कृति लेकर के, हमारी ही सभ्यता लेकर के दुनिया के देश आगे बढ़ गए और हम पीछे के पीछे हैं। आज हमारे बच्चे अभी भी उसी चीजों में उलझे हैं, अभी भी उसी कल्चर में उलझे हैं जो कभी अंग्रेज उन कल्चरों को जिया करते थे, जो वेस्टर्न कल्चर होते थे। आज हमारे बच्चे बच्चियां उसमें चले गए। जागने की आवश्यकता है, होश में आने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कल कहा था कि राष्ट्र के लिए जो भी जरूरी है वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा, प्रेम, करुणा की बात जब आती है, प्रेम की बात आती है, तो ये व्यक्तिगत जीवन के लिए आती है। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण को, बड़ा सुंदर प्रतीक है उनका जीवन। एक हाथ में सुदर्शन चक्र है और एक में बांसुरी, प्रतीक है। बांसुरी अपनों के लिए है, जहां अपने हैं वहां वो रणछोड़ भी कहला जाते हैं। कोई बात नहीं, बोलो, दिक्कत नहीं। छलिया भी कहलाना पसंद करते हैं, माखनचोर भी कहलाना पसंद करते हैं, डांट भी सुन लेते हैं, फटकार भी सुन लेते हैं। अपनों के बीच वो होते हैं तो प्रेमी बनकर होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति समाज का दुश्मन है, कोई व्यक्ति राष्ट्र का, इंसानियत का दुश्मन है, तब सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हो जाते कि नहीं, अब तू नहीं बचेगा, अब ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मानवता का दुश्मन है। मुझे गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, समाज के लिए अगर तुम विध्वंस का कारण बनोगे तो मैं सुदर्शन चक्र लेकर खड़ा रहूंगा। ऐसे ही हमारे संतों ने कहा कि जब परिवार में जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, वहां क्रोध का सुदर्शन चक्र लेकर मत कूद जाना, वहां हिंसा लेकर मत कूद जाना, वहां प्रेम रखना,
पड़ोसी है, अपने ही लोग हैं, गांव के हैं, समाज के हैं, अपने ही देश के लोग हैं, वहां हिंसा नहीं चाहिए। वहां प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, वहां श्रद्धा चाहिए। कोई बात हो जाए आपस में प्रेम रखिए, आपस में कोई दिक्कतें आ जाए वहां स्नेह श्रद्धा से उसको मिटाने का प्रयास करिए। कोई समस्या आ जाए मिल बैठ के शांति से मिटाइए, लेकिन वहां हिंसा पर मत उतारो। और जब बात देश की आ जाए तब वहां बलिदान देने को भी तैयार रहिए। और तब क्या होगा कि तब वहां जो हिंसा होगी वो हिंसा नहीं होगी, वो धर्म होगा। अपने घर में अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया वो अधर्म होगा। आप देखिए देश के अंदर कहीं कोई किसी की हत्या कर दे, उस पर FIR हो जाएगा कि नहीं? और वो भी 302 के तहत, धारा 302 अर्थात मृत्यु दंड मिलना तय। लेकिन हमारे सैनिक अगर एक आतंकवादी को मार दे तो उसको 302 पर मुकदमा होगा। प्रशंसा होगी कि वाह हमारे देश के जवान ने एक आतंकवादी को मार दिया। अब कहीं 10 को मार दिया तब मेडल मिल जाएगा कि इन्होंने बड़ा वीरता का परिचय दिया है। मारा तो उसने भी आदमी को है, उसने भी हिंसा की है, प्राण तो सबके भीतर एक सा है, पर आपने कुछ किया है तो आपको मृत्यु दंड मिलता है, बदले में जेल मिलता है, समाज से दुत्कार मिलता है। लेकिन एक ने सीमा पर किसी को मारा है, उसका सम्मान होता है। हिंसा तो दोनों है, पर एक जगह हिंसा अहिंसा बन गई, एक जगह हिंसा अधर्म बन गया। कैसे? क्योंकि हमारे सेना के जवान जो काम वहां किए हैं, किसी को मारे हैं, तो वो व्यक्तिगत लड़ाई में नहीं मारे हैं कि उसका खेत कब्जा कर लिया था, कि उसका घर में आकर के चोरी कर लिया था, इसलिए नहीं मारे हैं। वो वहां खड़े ही इसलिए हैं कि हमारी देश की सीमा में कोई दुश्मन न घुस जाए जो हमारे भारत माँ के आंचल को गंदा कर सके। और वो अपने लिए नहीं जी रहा है, वो खड़ा ही है भारत माँ के लिए कि भारत माँ के ऊपर किसी की को दृष्टि न पड़े, इसके लिए वो खड़ा है। और जब समस्त राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई खड़ा है और उसमें किसी को मारना पड़े तो वो बद्ध होता है, वो अहिंसा हो जाता है, वो धर्म हो जाता है। फिर वहां मारना भी धर्म हो गया, फिर वो सैनिक का वहां क्रोध करना भी धर्म हो गया, फिर उस सैनिक का वहां हिंसा भी अहिंसा हो गई। इसलिए जगह बदलते ही परिभाषाएं बदल जाती है, लेकिन वही हिंसा हम समाज में करेंगे, वही क्रोध हम समाज में करेंगे, वो अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। इसलिए मैंने कल कहा था कि यह भाव अगर संत कहते हैं कि प्रेम में जीना, संत कहते हैं कि हिंसा से दूर रहना, इसका मतलब हम इस देश में, इस राष्ट्र में हैं तो इंसानियत को धारण करें, प्रेम को धारण करें। लेकिन अगर हम राष्ट्र की सीमा में गए हैं, सीमा की सुरक्षा में गए हैं, ये प्रश्न भगवान बुद्ध के सामने भी आया था। सोचिए 2500 साल पहले ये प्रश्न आ चुका है। तब भगवान बुद्ध के ज्ञान को सुन सुन करके लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने लगे, भगवान बुद्ध की शरण में आने लगे, बुद्धम शरणम गच्छामि। तब राजा लोग परेशान हो गए, भगवान बुद्ध से शिकायत किया कि प्रभु ये सैनिक अगर आपके शरण में आ जाएंगे तो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में आ जाएगी, फिर ये दिक्कतें आ जाएगी। तब भगवान बुद्ध ने समझाया कि ये जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ प्रेम की, करुणा की, सत्य की, अहिंसा की, ये व्यक्तिगत जीवन के लिए है। राज्य की रक्षा के लिए जो भी उचित हो दंड देना वो देना पड़ेगा, अगर किसी को मृत्यु दंड देना हो वो भी देना पड़ेगा। बने तो प्रेम से समझाओ, समझा तो ठीक, वरना कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए सैनिक का सबसे बड़ा धर्म है राज्य की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। वो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये कहना पड़ा भगवान बुद्ध को कि नहीं, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सुरक्षा में लगना। तो इस तरह से जब अपने बच्चों को बचपन से ही प्रेरित करेंगे कि माता पिता, गुरु और देश में श्रद्धा रखना, माता पिता के प्रति जागरूक रहना, उनको कभी भी उनके आंखों में आंसू ना आने देना, इस तरह से जब परवरिश होगी वही बच्चे राष्ट्र के लिए वरदान बनते हैं, वही राष्ट्र निर्माण में सहायक बनते हैं, वही राष्ट्र के उत्थान में सहायक बनते हैं। वरना आज इतने सारे विघटनकारी शक्तियां हमारे समाज में है कि कब देश का बेड़ा गर्क हो जाए कोई नहीं जानता, और उसके जिम्मेदार हम सब ही होते हैं। आज देश कि एकता अखंडता की बात होती है, हमारा देश तो जातियों में बटा है, हमारा देश संप्रदायों में बटा है। सोचिए कैसे एक होगा।
सदगुरु कबीर तो कहते थे कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, ये सबके घट मेरा परमात्मा है, कोई अलग नहीं। और हम अपना अपना घेरा बना लिए, अलग जाति, अलग संप्रदाय, अलग मत, अलग पंथ, अलग मजहब। हम ये सोचते ही नहीं कि इस देश में रहने वाले हम सब भारतीय हैं, बल्कि दृष्टि तो ऐसी हो पूरी दुनिया हमारा परिवार है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा भी था, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। लेकिन इस पूरे परिवार में अगर कोई चीन और पाकिस्तान की तरह विखंडन करने वाला मिल जाए, कोई समस्या पैदा करने वाला मिल जाए, तो उसको दंड भी देना जरूरी, फिर उसकी पूजा थोड़े होगी। लेकिन मूल बात यह है कि बच्चे इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसा कौन सा संस्कार हम डालें कि वो देश के लिए वरदान बने, कि वो आगे चलकर माता पिता गुरु का नाम रोशन करे। माता पिता होना साधारण बात नहीं है। आज लोग सोचते हैं बच्चे को जन्म दे दिया काम हो गया, नहीं माताओं काम नहीं हुआ। आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, आप बच्चे को भोजन कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन बच्चे के जीवन के प्रति जिस दिन आप सजग हो जाएंगे कि मुझे इसके जीवन को संस्कारों से भी सींचना है, हमें इसके जीवन को मर्यादाओं से भी सींचना है और एक अच्छी माता बनना है, तब आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। अगर आप पिता हैं तो आप यह संकल्प लीजिए कि मुझे साधारण पिता नहीं बनना है। भले ही सामर्थ्य बाहर थोड़ा है, लेकिन ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का सामर्थ्य तो आप हासिल कर सकते हैं, और उस ज्ञान के बदौलत अपने संतान को आप उच्च शिक्षा के साथ साथ उच्च संस्कार दे सकते हैं। आप उसे इंसान बनने की शिक्षा दे सकते हैं। आप साधारण माता पिता मत बनिए। आप ये सोचिए कि ये तपस्या से कम नहीं। माता सीता को परेशानी थी, जंगल में थी, न राम थे, न लक्ष्मण थे, न अयोध्या का कोई आदमी था, लेकिन माता सीता ने जब लव कुश को जन्म दिया तो उनके सामने एक समस्या थी कि मैं जंगल में हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैंने इसे संस्कार ना दिया, मैंने इसके जीवन को सजाया नहीं, संवारा नहीं, महान न बनाया, तो कल को जब ये बड़े होंगे और इसके जीवन में कोई बुराई रहेगी तो लोग कहेंगे देखो राम का बेटा कितना बिगड़ा हुआ है, राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम, राम का बेटा देखो कैसा है। तो माता सीता ने क्या सोचा कि नहीं, भले ही राम यहाँ नहीं है, पर मुझे ही इसके पिता, माता, गुरु तीनों बनना है और अपने बच्चे को वो संस्कार देना है ताकि कोई देखे तो कहे कि वाह ये राम के पुत्र हैं, राम इनके पिता हैं। इस तरह से लोग गौरवान्वित हो सके। और माता सीता ने ठान लिया और उन्होंने ज्ञान दिया, भक्ति दिया, शक्ति दिया, संगीत दिया, चरित्र दिया और इतना महान बना दिया कि आप सब देखे सुने हैं टीवी में कि अयोध्या की सेना जो रावण से नहीं हारी, वो लवकुश से हार गई। ये माता का शक्ति का परिणाम था, ये माता के आशीर्वाद का परिणाम था। इतना योग्य बना दिया लवकुश को कि अयोध्या की सेना भी हार गई, भरत हार गए। सोचिए, ये माता के संकल्प का परिणाम है। जिस भरत से राम कहते हैं मैं भी नहीं जीत सकता, उस भरत को बंदी बना लिया लवकुश ने। ये किसकी शक्ति का परिणाम है? ये माँ के आशीर्वाद और दिए हुए संस्कार का परिणाम है। आज आपको वही माता सीता का संकल्प चाहिए जीवन में कि मुझे भी अपने संतान को ये छिछोरापन नहीं चाहिए, हमारे संतान में ये आज का भगोड़ापन नहीं चाहिए। हमें अपने संतान में वो राष्ट्रभक्ति भरनी है, वो आत्मशक्ति के भाव जागृत करने हैं, वो दिव्य शक्ति, दिव्य संस्कार के भाव जागृत करने हैं, ताकि एक भी संतान अगर समाज हित के लिए खड़ा हो गया तो माता पिता के ही नहीं पूरे देश का उद्धार कर सकता है। इसलिए ये संकल्प लीजिए कि हमें साधारण बन के नहीं जीना है, अपने घर के माहौल को ठीक रखिए। आप अगर देखेंगे समाज में घास फूस उगाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, झाड़ झक्खड़ के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि आप दवाई डालते डालते थक जाते हैं फिर भी उगाता है। आप मेहनत करते हैं उखाड़ने में और वो उगते चला जाता है। लेकिन जो कीमती पौधे होते हैं आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सजाना पड़ता है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, पानी का ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी कई बार वो मर जाता है। इसी तरह से अगर आप कुछ नहीं करेंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे, तो जैसे ये घास फूस झाड़ झक्खड़ है बच्चे वैसे हो जाएंगे। फिर
वो समाज के लिए उपयोगी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर चाहिए कीमती संतान हो, आपको ये चाहिए कि नहीं हमारे बच्चे भी नाम रोशन करें, तो कीमती पौधों की तरह उसकी सुरक्षा करिए, उसका देखभाल करिए, उसके बचपन को सजाइए, संवारिए। जन्म से 5 वर्ष का उम्र सबसे मेन होता है। अगर उस वक्त आपने दिव्य संस्कार भर दिए तो धीरे धीरे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वही बच्चे देश के वरदान बनेंगे। और इसके लिए आपको घर का वातावरण भी ठीक रखना है, घर का माहौल भी ठीक रखना है। अब बच्चा नादान है, लगता तो नादान है पर उसका मेमोरी पावर बहुत तेज है, और वहां पिता गाली दे दिया किसी को। अब वो सोचता है बच्चा नादान है, हम गाली दे भी दिए तो क्या होगा। अब पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बच्चा वहीं सो रहा है, वो झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और कई पिता वहीं बच्चे के सामने तंबाकू रगड़ रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, वहीं सिगरेट पी रहे हैं। वो सोचते हैं छोटा सा बच्चा क्या जानेगा। कई जगह मास्टर जो होते हैं, शिक्षक विद्यालय में, वो बच्चों को ही कहते हैं जाओ थोड़ा एक सिगरेट ले आओ दुकान से। वो बच्चे से ही मंगा रहे हैं, सोचते हैं नादानी से क्या पता। लेकिन अगर 10 बार वो लाया है तो 11वां बार खुद भी चेक करता है कि आखिर है क्या जो मास्टर साहब पीते हैं। और अगर एक बार चेक कर लिया तो फिर वो बार बार चेक करेगा, और फिर वो चेक करते करते फिर आपसे भी आगे निकल जाएगा। फिर गुरु गुड़ और चेला चीनी हो जाता है। कई जगह विद्यालय में मैं जाता हूँ, बाहर सजावट रहती है और विद्यालय के अंदर कमरों में दीवारों के नीचे नीचे गुटखा और पान खा के थूका हुआ रहता है। अब जल्दीबाजी में कहीं जगह नहीं मिला, वहीं थूक दिया गया। अब ऐसा मालूम पड़ता है जैसे पेंट किया गया हो। वो शिक्षा का मंदिर है, उसमें आप गुटखा से पेंट मत करिए। अगर लगता है पेंट करना है बाजार से खरीद लीजिए, गुटखा से पेंट करने की क्या जरूरत है। बच्चे वहां बैठते हैं, विद्या सीखते हैं, वो पढ़ने गए हैं, मंदिर है ना। बाहर का मंदिर में आप कभी कभी जाते हैं, वो शिक्षा का मंदिर है, उसे पवित्र बनाइए ताकि वहां का माहौल पवित्र रहे, वहां की एनर्जी पवित्र रहे। ये सारी चीजें संकल्प लेना है, वरना आप खुद कारण बनते हैं बच्चों के बिगड़ने में। बचपन में ही आपने अपने जीवन की असावधानियों से बच्चे को भविष्य को बिगाड़ा है। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब एक संस्मरण सुनाते हैं जो मैं अक्सर कहा करता हूँ। एक महिला गुरु जी के पास गई अपने 5 साल के बच्चे को लेकर, कहती है बाबा हमारा बेटा बड़ा शैतान हो गया। सदगुरुदेव जी ने कहा कि ये तो छोटा सा बच्चा है, अभी से शैतान कैसे हो गया। कहा क्या हुआ। कहा ये 5 वर्ष का बच्चा गुटखा खाता है। सदगुरुदेव जी आश्चर्य में पड़ गए, कही 5 वर्ष का बच्चा गुटखा खाता है, लेकिन ये गुटखा लाता कहां से है, ये तो 5 वर्ष का है। तब वो महिला कहती है घर में ही है, इसके पिताजी खाते हैं। कहते इसका पिता खाता है और वो इंसान है, और तुम्हारा बेटा खा ले तो शैतान हो गया। अरे सबसे बड़ा शैतान तो तुम्हारा पति है जो वो खाता है, तब बेटा शैतान हुआ। फिर गुरुजी ने कहा और तुम भी खाती हो। तो कहा कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहा दोनों जब एक ही नाव पर सवार हो तो बेटा में बुद्ध देखना चाहते हो, जब खुद तुम जीवन में सारे विकारों को स्वागत कर रहे हो और बेटा सोचते हो श्रवण कुमार बन जाए। ये शैतानियत तुम्हारे ही जीवन में पहले आई है, ये हैवानियत, ये बुरे विचार पहले तुम्हारे जीवन में आए हैं, वही इस 5 साल के बच्चे में उतरा है। और एक शराबी पिता भी नहीं चाहता कि बेटा शराब पिए, चाहता है कि अगर कोई पिता शराब पीता है और बेटे के बारे में पता चल जाए तो नाराज होता है। अब सोचिए अगर वो बढ़िया चीज है तो काहे नाराज होते हैं। अपने से पिलाओ, दूध पीना हो, हॉर्लिक्स खाना पीना हो तो आप खरीद के लाते हैं, बेटा पी लो। लेकिन शराब तो चुपके से पीते हो, उसको भी पिलाओ बैठा के कि पियो बेटा, थोड़ी एनर्जी आएगी, चेतना जगेगी। लेकिन आप जानते हैं वो गलत है, इसलिए चुपके से पीते हैं। और बेटा कहीं सीख लिया आपको देख करके, क्योंकि जानता तो सब है, भले ही पर्दे में पिया जा रहा है। हर पिता की करतूतें बेटे को पता होती है और वही सीखता है। वो पिता सोचता है पर्दे के पीछे कर रहा हूं, पर वो पर्दे के पीछे नहीं होता, वो बेटे को सब पता होता है। और पिता जो जो करता है बेटा उससे 2 कदम आगे बढ़ के करता है। अगर पिता 1 बोतल एक दिन में पीता है तो बेटा रिकॉर्ड तोड़ता है, 5 बोतल पीने की चेष्टा करता है कि पिताजी से थोड़ा आगे तो बढ़े हैं। और पिता बाद में रोता है कि बेटा शराब पीता है। सिखाया किसने? उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया? हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। आज बच्चे मेला घूमने जाते हैं,
मैं कहा करता हूं लोगों से कि बच्चों को कापियां खरीद के दो, किताब खरीद के दो, कलम खरीद के दो। आज ये ट्रेंड चल गया है, नकली खिलौना रिवॉल्वर का खरीद के दे देते हो, रिवॉल्वर का खिलौना खरीद के दे रहे हो। अरे वो खिलौना तो है, लेकिन बच्चे के मन में संस्कार तो हिंसा का आ रहा है। वो पिताजी पर तान देता है, भले उसमें सब कुछ डुप्लीकेट है, पर हिंसा के भाव तो जागृत हो रहे हैं कि मैं इसको मार दूं, उसको मार दूं, और खिलौना पकड़ा रहा है। अब वो बच्चा कल को ओरिजिनल पकड़ ले तो क्या दिक्कत है? नकली पकड़ने का अभ्यास बनता गया। अब बड़ा हो जाएगा तो नकली थोड़े पकड़ेगा, फिर वो ओरिजिनल खरीदेगा। और ओरिजिनल खरीद के जिस दिन सिर पर टिका दिया तब क्या होगा? तब रोगे कि बेटा तो बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? मैंने कहा इस समस्त राष्ट्र को, देश को, दुनिया को जोड़ना है तो इंसान को जोड़ना सीखना होगा। और इंसान को जोड़ने की कला इस सत्संग में मिलती है। और यहाँ से यही कला मिलती है कि पहले अपने जीवन को सही करिए, और वही संस्कार अगर आपने बच्चों में दिए हैं तो आपका बच्चा भी देश के लिए कर्णधार बन सकता है, आपका बच्चा भी समाज के निर्माण में सहायक बन सकता है। हम तो विध्वंस में कारक बनते हैं। समाज कैसे विघटन के रास्ते पर जाए, समाज कैसे बिगड़े, हम ये शिक्षा बच्चों को देते हैं। अब जानबूझ के नहीं देते बेहोशी में है, लेकिन देते तो वही शिक्षा है। अब बचपन से ही अगर वो लड़ाई झगड़ा देखा है, गाली सुना है, तो बाद में गीत गाएगा क्या? अब सोचिए, विद्यालय में वो 4-6 घंटे रहता है, या फिर वो अगर हॉस्टल में है तो 24 घंटे रहता है, फिर भी वो बच्चा गाली सीखता है। ना हॉस्टल में गाली सिखाई गई है, ना विद्यालय में गाली सिखाई गई है, ना आपने कोई गाली सिखाई है, ना किताब खरीद के दिया है। कहीं कोई किताब मिलती है गाली की कि बच्चे पढ़ के सीख ली? कहां से सीखे? और भजन की किताब है, देशभक्ति गीतों की किताब हैं, लेकिन वो जल्दी नहीं सीखते। गाए जा रहे हैं, गुनगुनाए जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सीखते। तो बच्चे आपके विद्यालय में कहां से सीख गए? विद्यालय में ओपनली सिखाया भी नहीं जाता, कहीं ना कहीं अगल बगल से वो चीजें आ रही है, कहीं ना कहीं वो वातावरण में वो चीजें घुल गई है, जो धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क में जा रहा है। पुराना संस्कार तो है ही, और नया भी उसके जीवन में जा रहा है। और परिणाम यह होता है कि वो बच्चा जो राष्ट्र के लिए जी सकता था, जो माता पिता गुरु का सम्मान कर सकता था, जो समाज में नारियों का सम्मान कर सकता था, वही उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। फिर वही राष्ट्र के विरोध में खड़ा हो जाता है, वही माता पिता गुरु के विरोध में खड़ा हो जाता है, और वही कारण बनता है समाज में माता बहनों के जीवन में विघटन का। आज हमारे समाज में कई जगह ऐसी घटनाएं घटती है कि अपने ही समाज, अपने ही गांव के बच्चे बच्चियां डरते हैं कि नहीं, उस होके नहीं जाएंगे, वहां कुछ लुच्चे लफंगे रहते हैं, वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो कुदृष्टि करते हैं। अगर अपने ही समाज में, अपने ही लोगों से बच्चों और हमारे बहनों को अपनी नजरें झुका के चलना पड़े तो समाज का धिक्कार नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया, सही शिक्षा दिया, तो वो ऐसे बनकर खड़े रहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं भाई बनकर खड़ा हूँ, पिता बनकर खड़ा हूँ, पुत्र बनकर खड़ा हूँ। अगर इस गली से कोई माँ बहन बेटी गुजर जाए तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये देश हमारा संस्कृतिवान देश है, ये देश हमारा महापुरुषों का देश है। यहाँ किसी माँ बहन बेटी को सिर झुका के चलने की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हूँ, ये शिक्षा क्यों नहीं देते? अगर आपने अपने संतान को इस योग्य बनाया कि वो समाज का रक्षक बन सके, तो आज हमारे माताओं को, बहनों को, बेटियों को डरना नहीं पड़ेगा। किससे डर रहे हैं? इसलिए भगत सिंह जाते जाते कह गए, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
भगत सिंह फांसी के फंदे पर जा रहे हैं, कह क्या रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब ये हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, अब राम जी के हवाले वतन साथियों, अब शिव जी के हवाले वतन साथियों। कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और मेरे देशवासियों, अपने भीतर इतनी दिव्यता जागृत करना, अपने भीतर इतनी सभ्यता जागृत करना कि अगर पुनः कोई रावणी प्रवृत्ति माँ बहन बेटियों पर को दृष्टि डालने का सामर्थ्य लेकर खड़ा हो, तो अपने खून से जमीन पर एक ऐसी लकीर बनाना मर्यादा की कि पुनः कोई रावण माता सीता का हाथ छूने का दुस्साहस न कर सके। अगर वो हाथ बढ़ाए तो तोड़ दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे छूने पाए न सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें ही राम बनना है, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। अब हाथ उठा के बाहर मत देखना कि अब कोई राम आएंगे और बचाएंगे, कि कोई लक्ष्मण आएंगे और बचाएंगे। अब तुम्हें ही राम बनना है, तुम्हें ही कृष्ण बनना है, तुम्हें ही लक्ष्मण बनना है, तुम्हें ही अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जगाना है, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना है। और जिस दिन हर बच्चे के भीतर राम का सामर्थ्य जागृत हो जाएगा, लक्ष्मण का सामर्थ्य जागृत हो जाएगा, निश्चय कहिए ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा और पुनः माँ बहन बेटियों का यहाँ उतना ही सम्मान होगा जिस देश में सर्वोपरि माताओं को माना गया। आज वहाँ माताएं पिछड़ गई, आज वहाँ नारियों को, आज तो कई जगह मंदिरों में भी प्रवेश बंद हो गया। कुछ समय ऐसा था जब माताओं को वेद पढ़ने से रोका गया, कुछ समय ऐसा था जब माताओं को शिक्षा से रोका गया, और बाद में तो मंदिर में जाने से रोका गया। एक जगह मेरे से लोगों ने कहा कि माताओं को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। यहाँ भी एक कोई कथावाचिका थी, उनके साथ कुछ दिन पहले घटना हुई थी। लोगों ने मेरे से भी सवाल किया। मैंने कहा जिस माँ ने सबको जन्म दिया है, जो माँ ही इस सृष्टि का आधार है, जो व्यास गद्दी पर बैठने लायक बच्चे को जन्म दे सकती है, वही खुद व्यास गद्दी पर नहीं बैठेगी। ये कहाँ का दिमाग लाते हो? जो खुद संत महापुरुष देश भक्त सबको जन्मदात्री हैं, वही नहीं बैठेगी। अरे पहला अधिकार तो वही उसी का है, वही तो व्यास गद्दी का निर्माण करती है, वही तो राष्ट्र का निर्माण करती है। और ध्यान रहे, हमारे ऋषि मुनि बड़े उदार थे। उन्होंने कहा इस देश की सर्वोपरि माता है, उसके बाद पिता है। इसलिए वेद में ही कहा गया मातृदेवो भव। और तीनों शक्तियों का केंद्र, तीनों विभाग आप देखिए माताओं को ही सौंपा गया। हमारे ऋषियों ने क्या कहा? शक्ति का भंडार माता दुर्गा है, धन का भंडार लक्ष्मी है, विद्या का भंडार सरस्वती है। कोई पुरुष का नाम लिया गया? तो जिस संस्कृति में, जिस वेद में प्रथम माँ का ही वंदन है, प्रथम मातृत्व शक्ति का ही उल्लेख है, वहां लोग बाद में कहे कि नहीं वही पूजने योग्य नहीं है, वही वेद पढ़ने योग्य नहीं है, वही मंदिर जाने योग्य नहीं है। ये मूर्खता हमारे समाज में आई। लेकिन नहीं, सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, माता सर्वोपरि है, उनका स्थान सर्वोपरि है। और वो जिस दिन ठान ले इस देश में पुनः धर्म का जागरण हो सकता है। इस सदगुरु कबीर का सत्संग इसीलिए है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं को पुरुषा को नारी। अरे ये शरीर अलग अलग हो सकता है, ये तो कपड़ा है। कोई नारी का शरीर पहन लिया, कोई पुरुष का पहन लिया, जीव तो बराबर है, क्यों बांटते हो? आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। सदगुरु कहते हैं ये समाज पुरुष से चलेगा। इस समाज में सर्वप्रथम स्थान सदगुरु ने नारियों को दिया, माताओं को दिया कि माता पूजनीय है, माता आदरणीय है। उनके प्रति ये श्रद्धा का भाव रखिए, सम्मान का भाव रखिए। और जब श्रद्धा, सम्मान और पवित्रता का भाव रहेगा, तब समाज में कोई क्रांति घटित हो सकती है। माताओं का अपमान करके, नारियों का अपमान करके कोई देश, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपने बच्चों में ये दिव्य संस्कार भरिए। और ये काम माताओं का ही ज्यादा है। आप ही अपने बच्चे को अगर सही संस्कार नहीं देंगे तो वही कल को किसी न किसी नारी का अपमान करेगा। अगर आज आप माँ बनकर के अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो आपका बच्चा आपका सम्मान हो सकता है कर जाए, लोक लाज बस, लेकिन दूसरे का सम्मान नहीं करेगा। तो ऐसा मत बनाना कि वो आपका लोक लाज में सम्मान कर दिया और दूसरे बहन बेटी का सम्मान नहीं किया। तो इसलिए आज हमें ही वो अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना है, ताकि हम इंसानियत को
जागृत करें और समस्त इंसान को जोड़ सकें। हम किसी से बैर न करें, विरोध न करें। इस समस्त सृष्टि को एक सूत्र में बांधने का तरीका यही है कि स्वार्थ को त्याग दीजिए, अहंकार को त्याग दीजिए, मन को निर्मल कर लीजिए और संकल्प ले लीजिए कि हम अपने बच्चे को गलत राह पर नहीं जाने देंगे, हम अपने बच्चे को बिगड़ने नहीं देंगे। ना ये भगत सिंह बन पाए, लेकिन हम इतना सामर्थ्य इसके अंदर जरूर भर देंगे कि कम से कम ये किसी की तरफ को दृष्टि ना कर सके। ये ना सही पूरे दुनिया में नाम कमाए, पर हम इसको इतना संस्कारी जरूर बना देंगे ताकि ये अपने माता पिता जैसा ही सम्मान पड़ोसियों के साथ कर सके, वही भाव दूसरों के साथ रख सके। साधारण बनकर ही जिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में गंदगी ना आ सके, उसके मन मस्तिष्क में पवित्रता रहे। तो मैंने कल कहा ही था कि राष्ट्र धर्म हम कैसे निभा सकते हैं, राष्ट्र धर्म कैसे सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत को कैसे जोड़ा जाए, इस सभ्यता और संस्कृति को कैसे पुनः जागृत किया जाए और सच्चा इंसान कैसे बना जाए, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी। उसी पर मैंने थोड़ा प्रयास किया कि हम सब पुनः सोचें, विचारें, जागरूक बने और चेष्टा करें कि हमें जीवन थोड़ा मिला है, इस थोड़े से जीवन में अपने जीवन को कलुषित नहीं करना है, बदरंग नहीं करना है। अगर ये जीवन बदरंग हो गया तो समझना कि सब खो गया, फिर आगे सदा के लिए नर्क मिलेगा। इस जीवन को सजाना है, इस जीवन को पवित्र करके जाना है। प्रकृति ने जितना पवित्र दिया है उतना ही पवित्र लौटा देना है। जितना हमें इस धरा पर संत गुरुजनों से सीखने को मिलता है, चेष्टा करनी है वो सारी बातें जीवन में उतरे और हम संस्कारी बने, हमारे बच्चे भी संस्कारी बने, हम राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ें, हम अपने बच्चे को भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ाएं। यही मंगल कामना है।